आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, क्योंकि जो बाबा के बच्चे हैं वो सदा ही अच्छे हैं। और बाबा के बच्चे सब परिवार सहित अच्छे। लेकिन कौन से बच्चे? जो सच्चे बच्चे। परसों बाबा ने कहा ना, बच्चे बाप के साथ वफादारी से चलो। याद आई मुरली परसों की, सैटरडे की? ईमानदारी से, वफादारी से जो बच्चे चलते हैं उन्हें जीवन में कहीं कोई कष्ट नहीं होता। और उनकी जो जिम्मेवारियां भी हैं, कर्तव्य हैं, लौकिक में भी अलौकिक में भी, वो बाबा अपने आप ठीक ठाक करता रहता है। ये आपका भी अनुभव है, हमारा भी है। तो आप सब सदा सुखी रहें, आनंदमय रहें, आप सब परिवार सहित मंगलमय रहें, यही कामना है आपके अपने इस भाई की। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं को साथ लेकर के पुनः बाबा की मुरली का सार सुनते हैं। मुरली है हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद और शक्ति का आधार। मुरली नहीं तो सब बेकार, है ना। नॉलेज इज पावर, बहुत बड़ी ताकत है। योग भी आप तभी लगा पाएंगे जब आप नॉलेजफुल होंगे। अगर आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, योग की विधि और प्राप्ति के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, आप योग लगाएंगे नहीं, लगेगा ही नहीं। तो इसलिए ये बाबा की मुरली हम सबके सिर माथे, ठीक है। उसी नशे के साथ, उसी खुशी के साथ, उसी भावनात्मक नजरिया के साथ सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। 22 अप्रैल 2025। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूबल समय है, बहुत कीमती है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। सुना? प्रश्न, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते? बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे कि बाबा गर्मी बहुत है, ठंडी बहुत है, हम सर्विस नहीं कर पाएंगे, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। नहीं, सर्विसेबल बच्चे बहाने नहीं करेंगे। थोड़ी गर्मी हुई, ठंडी हुई तो नाजुक नहीं बनना बच्चे, सहन नहीं कर पाते। जो सर्विसेबल नहीं होते वो सहन नहीं कर पाते। इस दुखधाम में बच्चे दुख, सुख, गर्मी, सर्दी, अब सुनो, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सब कुछ सहन करना है, सर्विस करनी है, बहानेबाजी नहीं करनी। भाई बहानेबाजी करोगे तो बाजी हार जाओगे, ये ध्यान रहे। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल ढल जाएंगे। धीरज धर, गुनगुनाना अच्छा लगता है ना। बाबा कहते हैं धैर्य रखो बच्चे, पुरुषार्थ में भी 4 चांद लगेंगे, ब्राह्मण जीवन में भी 4 चांद लगेंगे, लेकिन धैर्य तो रखो। अधैर्य बन जाते हो, वही काम खराब हो जाता है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, यह तो है ही मृत्यु लोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है। तो क्यों ना हम पहले से मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले, अपना जीवन, अपना भविष्य बना ले। अब जो है वो तो अच्छी बात है। एक बहुत ही अच्छे बाबा के दिव्य महान विभूति बच्चे से मैंने बात की, तो मैंने कहा भाई साहब कोई विशेष पुरुषार्थ आप करते हो तो बताएं। बोला सत्येंद्र भाई, अब का जो जीवन है वो तो जो भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छा है, लेकिन आगे की थोड़ी चिंता करो, है ना। उनका कहने का मतलब ये है कि अपने आप को इतना भर लो, इतना भर लो कि भविष्य हमारा उज्जवल, इतना श्रेष्ठ बने कि पूछो मत। तो भविष्य की चिंता नहीं, लेकिन वर्तमान का पुरुषार्थ अच्छा बने, उसके लिए भविष्य की भी चिंता होनी चाहिए। चेतना जागृत रहे कि भविष्य में आखिर हमें बाबा क्या बनाना चाह रहे हैं और हमारा पुरुषार्थ कहाँ तक। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगला जो जन्म होगा वो कहाँ होगा, है ना, उसकी चिंता करो थोड़ी सी। तो उसकी चिंता का मतलब वर्तमान को और तीव्र पुरुषार्थ में गुजार देना। तुम बच्चे जानते हो, हाँ, तो क्यों ना पहले से हम मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा लेवें, अब भविष्य जीवन बना लेवें।
मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब समझते हैं कि अब हम लग जाएं भक्ति पूजा पाठ में। बुढ़ापे में खूब है, नदी के किनारे चले जाते हैं, वहां बैठते हैं, तपस्या करते हैं झोपड़ी डाल के, पता है कि 2-4-10 साल में जाने वाले हैं। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक धन आदि खूब कमाते रहते हैं। तो बाबा कहते बच्चे अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तो क्यों ना बाप का मददगार बनना चाहिए। हाँ भाई, कोई कहे तब आप मददगार बनेंगे, दूसरे से कहलवाना ये अच्छा नहीं है। बिना कहे करे सो दैवी गुण वाला मनुष्य है ना। कहने से करे तो फिर दिव्यता खत्म, और कहने से भी ना करे तो फिर बाबा उनका नाम नहीं लेते। इसलिए खुद की समझदारी ईश्वरीय कार्य में जितना निकल गया, तन निकल गया, मन की ताकत निकल गई, धन की ताकत निकल गई, सामाजिक सिस्टम में कोई उपलब्धि आप जानते हो उससे बाबा की सेवा बढ़ सकती है, उससे कार्य हो गया, वही हमारा है, बाकी कुछ नहीं। देखो बच्चे, अपने दिल से पूछना चाहिए, हम बाप का मददगार बनता हूं, अच्छी मेहनत करते हैं, योग में रहने से बच्चे सर्विस भी तुम अच्छी कर सकेंगे। याद की ताकत से दुनिया को भी पवित्र बनाना है, सारे विश्व को तुम बच्चे पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए। अभी यही सबको बताते रहो कि देह अभिमान छोड़ एक बाबा को याद करो। अच्छा, बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए जो बाप ने तुम बच्चों को परहेज बताई है कि याद में रहकर भोजन बनाओ, याद में रहकर भोजन पाओ और दूसरों को भी पवाओ, खिलाओ, यह परहेज रखनी है। हाँ, शुद्ध भी हो और ज्यादा शुद्ध बने उसके लिए योग युक्त भी हो। बाप खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बने। देखो, परंतु ऐसे ऐसे भी हैं जो खुद का ही कल्याण नहीं कर सकते, जाकर फिर सजाएं खाएंगे, ऊंच पद कैसे पाएंगे। यहां तो बाप ने समझाया है, एक तो सुदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, योगी भी पक्के बनो और बनाओ, तपस्या करो तो लगे कुछ हमें मिल गया बाबा से। टाइम पास नहीं, बहुत है टाइम पास। हाँ भाई, 6:30 बज गया, बैठ गया, और अभी 2 घंटे बैठना है, 3 घंटे बैठो जरूर, लेकिन पाया क्या? क्या संस्कारों में दिव्यता आई, विकारों पर विजय पाई, नजरिया हमारा अच्छा बना? अगर नहीं बन रहा है तो फिर वो सब क्या, खाली दिखावा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे पक्के योगी बनो, योगी भी पक्के बनो और बनाओ। बाप कहते मुझे याद करो, तुम कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अच्छा बच्चे, लज्जा नहीं आती है? बहुत हैं जो सच भी नहीं, चलो उनसे तो अच्छे, कम से कम सच तो बता रहे हैं। बहुत हैं जो सच भी नहीं बताते। बाबा कहते बच्चे, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, बचना नहीं है, लेकिन बचने से पहले कुछ भविष्य जमा कर लो। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो, या रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजाई प्राप्त करने के लिए। तुम्हारा धंधा है रूहानी, जिस्मानी विद्या तो यहां ही लोगों के सबके काम कहां आती है बताओ। शास्त्र आदि भी पढ़ते हैं तो बाबा कहते बच्चे, दिव्यता ना आई तो सिर्फ रटने से कोई फायदा नहीं, मानवता ना आई तो रटने से कोई फायदा नहीं, उसका सार निचोड़, उसका तंत्र एसेंस जीवन में आना चाहिए। अच्छा, सबसे ममत्व तोड़ो। जब अच्छी रीति समझते हैं तब भोगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। बंदर का मिसाल दिया जाता है, समझते हैं तो सब खाक होने वाला है। चने घड़े में मुट्ठी डालता है, मुट्ठी बंद, चने छोड़ता ही नहीं तो मुट्ठी निकले कैसे? तो जब मालूम है ये सब विनाश होने वाला है, जैसे ही दुनिया से हमारा रिश्ता टूटता है वैसे ही हम फ्री हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।
मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते। धारणा का मुख्य सार है, रूहानी पढ़ाई पढ़नी भी है, पढ़ानी भी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है, चनों के पीछे अपना समय नहीं गंवाना। अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना, मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना और बनाना। वरदान, संकल्प को भी चेक करो, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। देखो बच्चे, बाप दादा कहते हैं, बच्चे श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, प्योर हो, एक भी संकल्प व्यर्थ ना हो जाए। सारी विश्व आपको कॉपी कर रहा है। यदि आपके एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन है आज का, सेवा के वायुमंडल के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल भी बनाओ। कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा मिल गया, उससे भी एक वायुमंडल बनता है। जहां हाय हाय लगी रहती ना, वहां वायुमंडल में खुशी, आनंद, प्रेम, शांति नहीं होती। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, बाबा और मैं। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप दादा आपके साथ जुड़ा हुआ है। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। कल फिर मिलते हैं। बाबा की सेवा, बाबा की मुरली, आप सबकी सेवा। तब तक के लिए नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।